एक लड़के की नई नई शादी होकर आती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर पर आ जाती है और उसका एक छोटा भाई होता है जिसकी उम्र लगभग 16 से 16.5 साल होती है। जैसे ही वो अपनी भाभी को देखता है तो भाभी के कमरे के अंदर जाता है और भाभी से कहने लगता है कि भाभी, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे से बेझिझक मांग लेना। मैं तुम्हारा छोटा देवर हूँ और तुम्हें हर वो चीज़ ला कर दूंगा जो मेरा भाई तुम्हें ला कर नहीं दे सकता। उसके बाद जो भाभी होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और जो उसकी मुस्कुराहट होती है वो दोनों एक दूसरे के करीब कब कब आ जाते हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता। और उसके बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड, जब तीसरे व्यक्ति की इन दोनों के बीच में एंट्री होती है तो एक व्यक्ति को सदा सदा के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस उजागर करती है तो आसपास के लोग, गांव के लोग अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी हमारे गांव में हो चुका है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बदायूं और इसी का अहमदगंज गांव है। ये अहमदगंज गांव की हकीकत की घटना है। 25 अक्टूबर 2023 को एक लड़का होता है जिसका नाम विकास, उम्र 16 साल, उसके पिता का नाम सुरेश होता है। वो अचानक घर से गायब हो जाता है। घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है लेकिन घर वापस रात तक लौटता ही नहीं। पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करता है, सभी से पूछताछ करता है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो। पिता अपने बेटे को इस कदर ढूंढता है कि पूरी रात उसके वियोग में निकाल देता है। वो हर जगह अपने बेटे की तलाश करता है लेकिन कहीं से भी कोई उसका खुलासा नहीं कर पाता। गांव के लोग भी उसकी मदद करना चाहते हैं, वो भी उसके बेटे को ढूंढवाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह गांव का एक व्यक्ति उसे खबर देता है कि गांव के पास ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पिता बिना कुछ सोचे समझे वहां पर पहुंचता है और जब उस डेड बॉडी को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मार मार कर रोता है कि ये तो मेरा बेटा विकास है। उन भीड़ में से ही वहां पर एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि विकास, जो सुरेश का लड़का है, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। पूरा गांव ये जानना चाहता है कि इसका कत्ल किसने किया। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। 2 से 3 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस तमाम तरह की कोशिश करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कहीं से भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाता। पुलिस के हाथ खाली होते हैं और गांव के लोगों का दबाव पुलिस के ऊपर लगातार बढ़ने लगता है। गांव के लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द इस सब का खुलासा किया जाए, नहीं तो हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद पुलिस के ऊपर इतना दबाव बन जाता है, पुलिस चारों तरफ से अपनी कोशिशें कर लेती है लेकिन कहीं से भी कोई सबूत उसे नहीं हासिल हो पाता। अब पुलिस कहीं ना कहीं इंटरनल उनके घर वालों की जांच पड़ताल करने लगती है। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम बाहर के लोगों के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और घर में ही कोई कातिल छुपा हो। फिर घर के सदस्यों के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो इस घर का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम प्रवीण होता है। आज से कुछ दिन पहले ही इसकी शादी होकर आई है। उसके बाद पुलिस को कुछ बातों से प्रवीण के ऊपर शक चला जाता है और फिर प्रवीण को अपनी गिरफ्तारी में लेती है। और गिरफ्तारी में लेने के बाद उससे जब जांच पड़ताल करती है तो पहले प्रवीण इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने लगता है लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है तो वो टूट जाता है और टूटकर वो एक ऐसा सत्य बताता है। प्रवीण बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले मेरी शादी हो जाती है और शादी करने के बाद दुल्हन हमारे घर पर आ जाती है। जो मेरा छोटा भाई होता है जिसका नाम विकास होता है वो भी घर पर ही रहा करता है और मेरी पत्नी के साथ बड़े हंसी मजाक तरीके से रहता है। मैं भी बड़ा खुश होता हूँ कि देवर भाभी का प्यार है, बड़े अच्छे से ये दोनों रह रहे हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि ये कुछ आगे भी बढ़ सकता है। और उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। एक दिन का वाक्य होता है जब मैं काम से लौटकर अपने घर आता हूँ। घर आकर देखता हूँ तो जो मेरी पत्नी होती है मेरे छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं बहुत ही तेज गुस्से में आ जाता हूँ। जो पत्नी होती है वो भी मेरे पास आ जाती है, मुझसे गलती मांगने लगती है। इधर जो मेरा भाई होता है वो भी मेरे पैरों में आकर गिर जाता है। वो भी कहने लगता है कि भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो
गई। मैंने सोचा कि चलो बच्चा है, नादान है, इससे गलती हो गई, ये आगे सुधर जाएगा। फिर मैं उन्हें सुधरने का एक मौका देता हूँ और उसके बाद मैं अपने काम पर चुपचाप चला जाता हूँ। जैसे मैं अपने काम पर चला जाता, ये पीछे से फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिला करते। ना तो मेरी पत्नी मानने वाली होती है और ना ही मेरा जो छोटा भाई है वो मानने वाला होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। एक दिन का वाक़या होता है, जैसे ही मैं अपने काम से वापस आता हूँ तो अपनी पत्नी और अपने भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देखता हूँ, जिसे देखकर मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर पहुँच जाता है। अब मुझे लगने लगता है कि मेरे परिवार की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, मुझे इनमें से एक को हटाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पत्नी को हटाता हूँ तो सारा जुर्म मेरे ऊपर आ जाएगा, क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को हटा दूं। उसके लिए फिर मैं प्लान बनाता हूं और 24 अक्टूबर 2023 की शाम का वाक़या होता है। अपने छोटे भाई से कहता हूं कि चलो खेतों पर कुछ काम करना है, खेतों पर चलते हैं। उसके बाद जो छोटा भाई होता है बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ खेतों पर चला जाता है। मैं पहले से ही अपने साथ एक चाकू लेकर जाता हूं और जैसे ही हम खेत पर पहुंचते हैं, मैं देखता हूं इधर उधर कोई भी नहीं है तो उसका मैं गला रेत देता हूं और उसे वहीं पर मारकर उसे झाड़ियों में फेंक कर वहां से चुपचाप अपने घर आ जाता हूं। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले के ऊपर चर्चा करने लगता है कि एक देवर जिसकी उम्र मात्र 16 साल होती है, वो अपनी भाभी के अवैध संबंधों में इस तरह से पड़ जाता है। वो अपने भाई को, अपनी भाभी की या अपने परिवार की इज्जत को भी नहीं देखता और जो इसका बड़ा भाई होता है वो इस तरह का गलत काम करता है कि उसे सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर उस 16 साल के लड़के की गलत आदतें नहीं थी या उसने गलत काम नहीं किया था जो अपनी माँ समान भाभी के साथ इस तरह के संबंधों में होता है? भाभी की भी यहाँ पर गलती थी जो अपने छोटे देवर के साथ इस तरह के संबंधों में होती है, लेकिन ऐसी गलतियां पूरे के पूरे परिवार को बिखेर कर रख देती हैं। यहाँ पर वो छोटा 16 साल का भाई तो सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला गया और जो इसका बड़ा भाई है वो अब सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाएगा। अब ये भाभी यहाँ पर इसी तरह रह जाएगी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादातर जो क्राइम के केसेज हैं वो अवैध संबंधों को लेकर होते हैं। यहाँ पर भी इस भाभी और देवर के अवैध संबंधों की वजह से इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।